हेलो मैथमेटिशियंस, वेलकम टू द इन्फिनिटी मैथ्स रूम, जहां नंबर सेंस बनाते हैं, फॉर्मूलाज इजी होते हैं और आपको मैथ्स बोरिंग नहीं लगेगा। तो बिना देरी किए हमारे क्लास 6 के सेकंड चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स को हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप एक बात बताइए, ज्योमेट्री हमारा क्या है और कहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए, ज्योमेट्री जो होता है ना, वो काफी सिंपल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट होता है, जैसे कि पॉइंट्स, लाइंस, रेस, लाइन सेगमेंट्स और एंगल्स, इन सब से ये स्टार्ट होता है। ये जितने भी फंडामेंटल आइडियाज होते हैं ना, ये सारे हमारे प्लेन ज्योमेट्री यानी कि साधारण ज्योमेट्री के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। अच्छा, इनको समझने से क्या होगा, हम जो ये मतलब आगे चलकर जितने भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे कि कंस्ट्रक्शन, एनालाइजिंग वेरियस शेप्स, 3D ज्योमेट्री, इन सब का ये हमारा ग्राउंड वर्क है, ये फंडामेंटल है। ये अगर क्लियर हो गया तो हमें आगे पढ़ने में आसानी होगी। देखिए, पहला टॉपिक हमारा क्या है, पॉइंट। पॉइंट क्या है, थिंक अबाउट अ टिनी डॉट ऑन योर पेपर विद अ शार्प पेंसिल, द शार्पर द टिप द स्मॉलर द डॉट विल बी। देखिए, अगर मैं इस पेंसिल को लेकर यहाँ पे ऐसे एक डॉट बना दूं, तो ये जो डॉट बनता है ये हमारा क्या होता है, ये हमारा पॉइंट होता है। ठीक है, ये हमारा पॉइंट होता है। जितना मेरा पेंसिल शार्प होगा उतना ही छोटा मेरा डॉट बनेगा। ये जो डॉट होता है ये हमको आइडिया देता है कि ज्योमेट्री में ये जो हमने यहाँ पे डॉट बनाया ना, ये जो डॉट बना है, इन सब से हमें आइडिया मिलता है कि ज्योमेट्री में हमारा पॉइंट कैसे दिखता है। A point marks an exact spot, but it does not have any size, no length, width or height. It's just a position. देखिए, यहाँ पे ना मैंने 3 डॉट्स बनाए हैं, A, B और C। अगर आप इन्हें अच्छे से देखेंगे तो इनका ना तो कोई लेंथ है, ना विड्थ है और ना ही कोई हाइट है। ये बस क्या, एक पोजीशन को ही इंडिकेट कर रहे हैं। In geometry we label points with capital letters like A, B और C. These are referred to as point A, point B और point C. ज्योमेट्री में जितने भी आप डॉट्स ड्रॉ करेंगे, जितने भी आप पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे, उन सबको हमेशा कैपिटल लेटर से ही डिनोट करना। जैसे यहाँ पे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। और इन सबको आप पढ़ना कैसे, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी बोल के ही पढ़ना। While the dots you see are visible in geometry, they represent precise locations that are imagined to be extremely small, almost invisible. देखिए, ये जो डॉट्स हम ज्योमेट्री में ड्रॉ करते हैं वो तो हमको दिख जाता है, लेकिन ये जिन लोकेशन को इंडिकेट करता है ना, वो बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। देखिए, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं ऐसा बना दूं तो ये क्या इस पर्टिकुलर लोकेशन को इंडिकेट कर रहा है कि नहीं, तो जब तक मैं डॉट ना बनाऊं तब तक तो आपकी नजर वहां पे नहीं जा रही है। तो क्या है, ये जो लोकेशन है वो एक्सट्रीमली स्मॉल होता है और ऑलमोस्ट इनविजिबल होता है, जो कि हमारे एक पॉइंट, एक डॉट को ही ड्रॉ करते ही दिखाई दे जाता है। अभी आता है आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन। देखिए, व्हाट इज अ पॉइंट इन ज्योमेट्री। पॉइंट क्या है ज्योमेट्री में, आपके ऑप्शंस है, ए पॉइंट हैज लेंथ, विड्थ एंड हाइट, ए पॉइंट मार्क्स एन एग्जैक्ट पोजीशन बट हैज नो साइज, ए पॉइंट इज अ शेप विथ नो कॉर्नर्स और अ पॉइंट इज अ स्ट्रेट लाइन। इन चारों में से जो भी सही है, आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना। हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है आपका लाइन सेगमेंट। देखिए, इमेजिन फोल्डिंग अ पीस ऑफ पेपर एंड देन अनफोल्डिंग इट, यू विल सी अ क्रीज where the fold was made. This crease is like a line segment. जैसे कि देखिए, यहाँ पे अगर मैं एक कोई सा भी पेपर लूँ, ठीक है, इस पेपर को मान लो मैंने अभी ऑलरेडी मैंने फोल्ड कर लिया था। ठीक है, ऐसे फोल्ड करके आप पहले तो आप इसको फोल्ड कर देना, फिर उसको जब हम अनफोल्ड करते हैं तो यहाँ पे एक क्रीज बन जाता है, जो कि हमारे लाइन सेगमेंट को दिखाता है। ठीक है, दोनों तरफ से ऑब्वियसली दिख जाएगा, ये तो आपको पता है। अच्छा, ए लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट्स। हमारे लाइन सेगमेंट का हमेशा 2 एंड पॉइंट होता है, विच कैन बी marked as A and B. To understand this better, mark 2 points A and B on a piece of paper. Try connecting A to B using different routes. देखिए, ये तो हमने यहाँ पे करके दिखाया है, फिर भी हम आपको यहाँ पे रफली करके दिखा देते हैं। देखिए, अगर मैं 2 पॉइंट्स लूँ A और B, ठीक है, इन दोनों को क्या मैं अलग अलग रूट से कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। जैसे कि मान लीजिए ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे 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 करके, फिर ऐसे, ठीक है, ऐसे और ऐसे पूरा घुमा के आऊंगा ऐसे। तो मतलब क्या है, बस मुझे 2 पॉइंट्स को कनेक्ट ही तो करना था, लेकिन क्या है, देखिए, नाउ थिंक अबाउट विच रूट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ए एंड डी इज व्हाट वी कॉल अ लाइन सेगमेंट। देखिए, यहाँ से इतना सारा जो हमने रूट बनाया, ये जो 1 2 3 4 5 रूट्स हमने बनाए हैं, इनमें से सबसे छोटा वाला कौन सा है, ये वाला सबसे छोटा है कि नहीं। तो ये जो सबसे शॉर्टेस्ट वाला डिस्टेंस होता है ना 2 पॉइंट्स के बीच, इसी को हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ
पे भी हमने बहुत सारे रूट्स बनाए थे, लेकिन सबसे शॉर्टेस्ट वाला कौन सा है? ये वाला है जिसे हमने यहाँ पे दिखाया है। देखिए फिर क्या है, दिस लाइन सेगमेंट इंक्लूड्स बोथ पॉइंट्स ए एंड डी एंड इज रिटर्न एज ए बी। हाँ देखिए, ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए ये जो हमारा लाइन सेगमेंट है ना, ये दोनों पॉइंट्स को दिखा रहा है, ए और बी दोनों को कनेक्टेड है। तो आप जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ए बी लिख लेना, उसके ऊपर एक लाइन खींच देना छोटा सा, और अगर उल्टा लिखेंगे बी ए लिखेंगे तो भी एक छोटा सा लाइन खींच देना। ये जो हमारा ऐसे दो पॉइंट्स के कनेक्शन के ऊपर एक छोटा सा लाइन होता है ना, ये दिखाता है कि ये एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, द पॉइंट्स ए एंड बी आर नोन एज द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट। हाँ, ये जो पॉइंट्स है हमारे ए और बी, ये दोनों हमारे एंड पॉइंट्स है इस लाइन सेगमेंट में, क्योंकि ये जो लाइन सेगमेंट है ये यहाँ पे आकर इस पॉइंट पे आकर एक पॉइंट पे आकर खत्म हो जाता है और दूसरी तरफ पॉइंट बी पे आकर खत्म हो जाता है। फिर आता है हमारा लाइन। लाइन क्या है? देखिए, ए लाइन इज लाइक अ लाइन सेगमेंट बट एक्सटेंड्स इनफाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शंस। देखिए जो लाइन होता है वो लाइन सेगमेंट जैसा ही होता है, लेकिन फर्क क्या है? लाइन सेगमेंट हमारे दो पॉइंट्स तक ही सीमित होते हैं, लेकिन जो हमारे लाइंस होते हैं वो इनफाइनाइटली दोनों तरफ से बढ़ते ही रहते हैं। इमेजिन टेकिंग द लाइन सेगमेंट फ्रॉम ए टू बी एंड एक्सटेंडिंग इट एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शंस बियॉन्ड ए एंड बी। देखिए अगर मैं एक लाइन सेगमेंट को लूं ए से बी तक और फिर क्या करूंगा, बी से स्टार्ट करके इसको ऐसे एंडलेसली क्या ऐसे हमेशा बढ़ाता ही रहूं बी की तरफ से, और वैसे ही मैं ए की तरफ से भी एंडलेसली बढ़ाता रहूं, तो ये जो हमारा एक्सटेंडेड वर्जन आता है ना, जो कि इनफाइनाइटली एक्सटेंड होता रहता है हमेशा, इसे हम लाइन कहते हैं। ठीक है, और फिर क्या आता है? देखिए, ए लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स एंड गोज ऑन फॉरएवर इन बोथ डायरेक्शंस। हाँ, हमारे लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है और वो हमेशा दोनों डायरेक्शंस में बढ़ता ही रहता है। तो कंक्लूजन क्या है? ए लाइन गोज ऑन फॉर एवर इन बोथ डायरेक्शंस लाइक अन एंडलेस रोड। देखिए ये जो हमारा लाइन होता है ना, वो एक एंडलेस रोड जैसा होता है, दोनों डायरेक्शन में बढ़ता ही रहता है। और लाइन सेगमेंट क्या है? इज लाइक अ पीस ऑफ दैट रोड, इट हैज अ क्लियर स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। हमारा देखिए बचपन में आपने रनिंग रेस या साइकिलिंग में तो रेसिंग जरूर खेला होगा, जहां से क्या आपका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट फिक्स होता है कि नहीं? तो हमारा लाइन सेगमेंट क्या है? उसे ही वैसे ही एक रोड के पीस की तरह है, जहां से हमारा क्या स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हमेशा फिक्स रहता है। फिर आता है आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन। अभी ये क्या है? देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ लाइन सेगमेंट। इन चारों में से लाइन सेगमेंट का डेफिनेशन कौन सा है? देखिए, ए लाइन विथ नो एंड पॉइंट्स, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विथ टू डिस्टेंट एंड पॉइंट्स, या फिर ए लाइन दैट एक्सटेंड्स इनफाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शंस, या ऑप्शन डी ए प्रिसाइज लोकेशन विथ नो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हम बढ़ते हैं आपके रे की तरफ। रे क्या है? ए रे इज लाइक अ लाइन दैट स्टार्ट्स एट वन स्पेसिफिक पॉइंट एंड कीप्स गोइंग ऑन फॉरएवर इन वन डायरेक्शन। देखिए ये रे जो है वो हमारे लाइन का एक छोटा भाई है। लाइन क्या करता था? दोनों तरफ से बढ़ता था, लेकिन रे क्या करेगा? वो सिर्फ एक ही पॉइंट से बढ़ता रहेगा। द पॉइंट वेयर इट स्टार्ट्स इज कॉल्ड द स्टार्टिंग पॉइंट और इनिशियल पॉइंट ऑफ द रे। देखिए ये जो हमारा लाइन सेगमेंट है, देखिए ए से पी तक तो लाइन सेगमेंट ही है ना, फिर मैंने क्या किया? पी से इस चीज को एक्सटेंड कर दिया, तो ये क्या बन गया? एक रे बन गया। तो ये जो पॉइंट ए है जहां से ये रे स्टार्ट हुआ, इसे हम क्या कहते हैं? स्टार्टिंग पॉइंट या तो फिर इनिशियल पॉइंट कहते हैं। ठीक है, फिर देखिए क्या आता है? फॉर इंस्टेंस द लाइट फ्रॉम अ फ्लैश लाइट और अ बीम फ्रॉम द लाइट हाउस इज सिमिलर टू ए रे, इट स्टार्ट्स एट द सोर्स एंड कीप्स गोइंग ऑन। हाँ देखिए, अगर मैं एक टॉर्च लाइट लूं या तो फिर मोबाइल का ही फ्लैश लाइट डाल दूं, तो वो क्या होता है? वो लाइट एक ही डायरेक्शन में आता है कि नहीं? आपने अगर टॉर्च इस तरफ से ऑन किया है, ये मान लीजिए टॉर्च का लाइट है, तो लाइट इस तरफ से ही जाएगा कि नहीं? थोड़ी ना पीछे की तरफ आएगा। तो ये जो हमारे लाइट हाउस, हमारे जो फ्लैश लाइट्स या तो फिर हमारे टॉर्च लाइट्स, ये सब हमारे क्या रे के ही एग्जाम्पल्स होते हैं। वी रिप्रेजेंट रे बाय इट्स स्टार्टिंग पॉइंट एंड अनदर पॉइंट ऑन द रे लाइक रे ए पी। हाँ देखिए, ये जो हमारा रे था ना, ए से पी, ये जो मतलब ए से पी नहीं, एक्चुअली ए से पी और फिर एक्सटेंडेड है, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? दोनों पॉइंट्स को आप लिख लेना, उसके ऊपर एक छोटा सा रे बना देना, वेयर ए इज द स्टार्टिंग पॉइंट। ओके।
अभी आता है आपका एंगल। एंगल क्या है? एन एंगल इज फॉर्म व्हेन टू रेस शेयर अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। हाँ, एंगल का फॉर्म होता है जब दो रेस एक ही स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव रेस बी डी एंड बी ई दैट स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट बी, दे फॉर्म एन एंगल। देखिए यहाँ पे देखिए, ये देखिए हमारा जो बी डी है वो एक रे है, बी ई भी एक रे ही है। आप ऐसे छिपा के देख लीजिए, देखिए ये बी डी एक रे बन गया, ठीक है, और बी ई भी हमारा एक रे है। दोनों स्टार्ट कहाँ से हुए हैं? पॉइंट बी से ही तो स्टार्ट हुए हैं, तो इसीलिए ये एक एंगल फॉर्म कर रहे हैं। द कॉमन पॉइंट बी इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। तो ये जो पॉइंट बी है हमारे ये पूरे एंगल का ये एक वर्टेक्स है। एंड द रेस बी डी एंड बी ई आर कॉल्ड द आर्म्स ऑफ द एंगल। तो ये जो बी डी और बी ई है ये दोनों हमारे आर्म्स हैं, ठीक है। अभी हम देखते हैं हम एक एंगल को नाम कैसे दे सकते हैं। बहुत सिंपल है, देखिए, टू नेम एन एंगल यू कैन सिंपली यूज द वर्टेक्स कॉलिंग इट एंगल बी। देखिए, अगर आपको ये वाला एंगल का नाम बताना है तो आप सिर्फ ये जो वर्टेक्स बी है ना, इसी को आप बोल देना कि दिस इज एंगल बी, तो ये हमारा एंगल बी है। लेकिन अगर मुझे और ज्यादा स्पेसिफिक होना है तो मैं क्या करूंगा, मेरे पॉइंट्स, ईच आर्म्स के जो भी पॉइंट्स होते हैं उन सबको यूज करूंगा। समझाता हूं, देखिए यहाँ पे जो हमारा एंगल है ना, ये जो है, देखिए इसको मुझे स्पेसिफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो मैं क्या कहूंगा, ये जो मेरा आर्म है बी डी, इसका पॉइंट क्या है? पॉइंट डी। और ये जो बीई वाला आर्म है इसका पॉइंट क्या है? ये है पॉइंट ई। तो इस एंगल को मैं कुछ इस तरह से बोल सकता हूं कि दिस इज एंगल डी बी ई, और आई कैन से इट एज एंगल ई बी डी, ठीक है। अच्छा, आप ना इसको ऐसे प्रॉपर वर्ड्स में भी लिख सकते हो, और ऐसे ये जो सिंबल है एंगल का इसे भी यूज कर सकते हो। स्पेसिफिकली इसे ही यूज कीजिए, बहुत सिंपल है, बस एल जैसा ही तो है। हाँ, एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी आप एंगल का नाम लिख रहे हो, हमेशा जो हमारा वर्टेक्स वाला पार्ट होता है, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उसे हमेशा मिडिल में ही लिखना। यानी देखिए, ये हमारा वर्टेक्स वाला पार्ट है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है कि नहीं, पॉइंट बी। तो जब भी एंगल लिखेंगे आप लिखना डी बी ई या फिर ई बी डी, बी को सेंटर में रख के। कभी भी ऐसा मत लिखना बी डी ई या फिर बी ई डी, नहीं तो गलत हो जाएगा। जहां पे भी हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसे हमेशा सेंटर में ही लिखना है। जैसे हमने क्या लिखा है, ई बी डी, बी बीच में है, यहाँ पे डी बी ई, बी बीच में ही है, ठीक है। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आता है। अच्छा, मैं ना इसको आपको ऐसे पेन से समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये जो भी दो रेस थे ना, ये ओवरलैपिंग थे, यानी कि एक के ऊपर एक। ये वाला जो था ना, इसके ऊपर था, कुछ इस तरह से। सो दिस विल बी अवर इनिशियल पोजिशन। जो यहाँ पे ऐसे पूरा था ना, रह नहीं रहा, हाँ रे एडजस्ट कर लो, हाँ हो गया। देखो, तो ये है हमारा क्या, इनिशियल पोजीशन, जो कि हमने यहाँ पे लिख रखा है। अभी मैं क्या करूंगा, इस जो ब्लैक पेन को है ना, इसको मैं थोड़ा सा टर्न करूंगा यानी ऐसे करूंगा, और यहाँ पे आकर मैं इसको खत्म कर दूंगा, यानी कि और टर्न नहीं करूंगा। यहाँ पे मैंने फिक्स कर दिया। सो दिस विल बी द फाइनल पोजिशन ऑफ द रे। देखिए यहाँ पे हमने यही लिखा है, और जितना भी इसने टर्न किया ना, जितना भी इसने रोटेट किया, ये है हमारा एंगल, और उतने ही मेजरमेंट का हमारा एंगल बनेगा। ये वाला पार्ट मेरा वर्टेक्स है, समझ गए। अभी देखते हैं कुछ एग्जांपल्स रियल लाइफ से बेस्ड होके। देखिए, एंगल्स आर एवरीवेयर इन डेली लाइफ। कंपास या फिर डिवाइडर को लीजिए, अगर आप उन दोनों के आर्म्स को ओपन करेंगे तभी भी हमारा क्या, एंगल ही तो फॉर्म करेगा। जैसे कि ये कंपास के मैं दोनों आर्म्स को अगर ऐसा ओपन करूंगा तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, मेरा एंगल फॉर्म हो रहा है। वैसे ही सीजर्स के भी अगर मैं ब्लेड्स को ओपन करूं तो भी जो भी हमारा जॉइनिंग वाला पार्ट होता है सीजर का, मान लीजिए मेरा हाथ सीजर है, तो यहाँ पे हमारा वर्टेक्स है, और ये जितना भी ये ओपन हो रहा है वो मेरा एंगल है। अच्छा, फाइनली हमारा क्या आता है, देखिए, बाय ऑब्जर्विंग दीज ऑब्जेक्ट्स यू कैन नाउ सी हाउ एंगल्स आर फॉर्म्ड। हाँ देखिए, ये जितने भी हम ऑब्जेक्ट्स ने अभी हमने ऑब्जर्व किया, जैसे कि कंपास, डिवाइडर या फिर सीजर, यहाँ से हमको थोड़ा सा आइडिया होता है कि रियल लाइफ में एंगल्स कैसे फॉर्म होते हैं, बाय द रोटेशन और टर्निंग ऑफ वन पार्ट इन रिलेशन टू अनदर। हाँ, ये याद रखना, जब भी आप एंगल फॉर्म कर रहे हो या तो फिर एक्चुअल में एंगल फॉर्म होता है तो एक ही पार्ट हमेशा मूव करेगा। जैसे कि ये वाला पार्ट मेरे फिक्स रहेगा और इसको ही मुझे ओपन करना है या इसको ही मुझे टर्न करना है, तो यहाँ पे एंगल फॉर्म हुआ। अच्छा, आप पूछेंगे मैं तो ऐसे करूंगा ना, दोनों तरफ से खुल गया। नहीं, ये है ठीक है, बट हमेशा जब रियल लाइफ में होता है, जैसे कि मान लीजिए एक दरवाजा है, दरवाजा कैसे खुलेगा, ये दीवार है, यहाँ से चिपक के रहता है, मतलब फिटेड होता है ना, स्क्रू फिटेड, तो दरवाजा ही खुलता है ना, थोड़ी दीवार भी खुल जाता है। हमेशा याद रखना, जब भी एंगल फॉर्म होगा एक ही पार्ट खुलेगा विथ रिलेशन टू द अनदर, ठीक है। अच्छा, आज के वीडियो को हम यहीं पे ही खत्म करते हैं। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियोस में, जहां पे हम और भी ज्यादा एंगल्स के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।